नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सागर चौधरी CISF पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 सेंटेंसेस जिनको ट्रांसलेट करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है चपरासी घंटी बजाता है। तो ये सेंटेंस हमारा सबसे पहले तो आप ये देखो कि है कौन सा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या सिंपल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है। क्योंकि ये चारों सेंटेंसेस के जो टाइप्स है वो मैं आपको जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें मैं पढ़ा चुका, ठीक है ना। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, देन उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियो को वॉच कर ले, देन उसके बाद इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है चपरासी घंटी बजाता है। तो चपरासी घंटी बजाता है ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का रूल मैंने क्या लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस या ईएस कब लगाएंगे? जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस हमारा प्लूरल हो। जैसे कि आप देख रहे हो चपरासी घंटी बजाता है, तो सेंटेंस हमारा सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि सर जो चपरासी है ना वो क्या है हमारा एक है, ठीक है ना। तो सेंटेंस वो हमारा सिंगुलर। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे मैंने रूल लिखवाया था उसको फॉलो करते करते हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। घंटी बजाता है ना। घंटी बजाने का काम कौन कर रहा है? चपरासी। तो चपरासी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? पियोन, द पियोन। देन उसके बाद आई कि वर्ब में एस लगाए या ईएस लगाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो मैंने नोट करा के लिखवाया था जब मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे। तो जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो तो वहां पे वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? सिंगुलर है। तो सबसे पहले आप इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करें। वर्ब क्या है इसमें? बजाना। बजाने की क्या होती है? रिंग होती है ना। अब सेंटेंस सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस लगेगा, तो हमने उसमें यहाँ पे क्या लगा दिया? एस लगा दिया। देन उसके बाद रूल में क्या लिखवाया था मैंने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? चपरासी क्या बजाता है? तो आपका आंसर आएगा घंटी बजाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? घंटी हो जाएगा। और घंटी है हमारा ऑब्जेक्ट, और घंटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा द पियोन रिंग्स बेल, ठीक है। अगला सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं की क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई बोलते हैं। देन उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब क्या है इसमें? पसंद करना हमारी वर्ब है। और पसंद करने को क्या बोलते हैं? लाइक बोलते हैं, आई लाइक। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे ऐसे ही ऐसे नहीं आने का, तो देखो मैं और तुम देखने में सिंगुलर लगते हैं, है ना भाई। मैं क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। और तुम क्या हो? वो भी सिंगुलर लगेगा देखने में। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम क्या मानते हैं? मैं और तुम जो होते हैं दोनों सब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं? ऑलवेज प्लूरल लेके चलते हैं उसको, ठीक है ना। तो आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल के साथ क्या नोट्स लिखवाया था मैंने? वो लिखवाया था कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो लाइक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी हमने यूज की हुई है। अच्छा, मैं किसे पसंद करता हूं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो आंसर क्या आया? तुम्हें आया। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हें हो जाएगा। तुम्हें हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और तुम्हें को क्या बोलेंगे? यू। तो सही ट्रांसलेशन हो जाएगा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। मैं उसे जानता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट को पुट करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। देन उसके बाद किसका यूज करोगे? वर्ब का यूज करोगे। वर्ब क्या है इसमें? जानना वर्ब है। जानने को क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं, आई नो। अब बोलोगे कि यहाँ पे वर्ब में है इसका क्या मैटर है? तो देखो यहाँ पे सेंटेंस अभी बोल रहा है कि मैं और जो तुम है ना वे ऑलवेज हम प्लूरल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आई आया हुआ है, तो आई क्या है हमारा? प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि वर्ब में ऐसे ही इसका। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। क्योंकि हम तो रूल को फॉलो करते करते चल रहे। तो मैं किसे जानता हूं? तो आपका आंसर आएगा उसे जानता हूं। तो उसे को क्या बोलते हैं? अब उसी की दो इंग्लिश होती है, एक तो होती है हिम और सेकंड होती है हमारी हर। अब बोलोगे कि भैया हम कैसे पता लगाए कि हिम लगेगा या हर लगेगा? देखो मैं उसे जानता हूं। अब इसमें जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। अब आप हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो, दोनों कंडीशन। चलो अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है जानना। तो वर्ब लगा दिया हमने नो, ठीक है ना। अब मैं किसे जानता हूं? उसे जानता हूं। तो यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है ना, तो हमें ये पता कि उसे वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशन में या तो हिम भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे हर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। दोनों कंडीशन में आपका सेंटेंस सही होगा। तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अगर लड़के को जानते हो तो हिम, और किसी लड़की को जानते हो तो आई नो हर का यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
किसान अपनी फसल नहीं काटता है, तो सबसे पहले आप क्या सेंटेंस देखो जी कौन सा है। सेंटेंस में आ गया ये एक वर्ड हमारा नहीं, नहीं क्या है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या लिखवाया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू का यूज कहां पे करेंगे, जब सेंटेंस हमारा प्लूरल होगा, और डज का यूज कहां पे करेंगे, जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर होगा। तो किसान एक है, सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को पुट करोगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द, ये फोर्थ सेंटेंस है भाई, ठीक है ना, नंबरिंग कर लेना, इनकी तीन की नंबरिंग नहीं की लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ सेंटेंस हमारा। सबसे पहले क्या लगाओगे, द फार्मर, द फार्मर सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद डू या डज में से हमें एक चीज को चूज करना है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप बोलोगे कि भैया सेंटेंस हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका यूज कर दूं, डज का यूज कर दूं, क्योंकि डू का यूज तो हमारा प्लूरल के साथ होता है। देन उसके बाद नई वर्ड आया हुआ है तो नोट का यूज कर दोगे, तो द फार्मर डज नोट। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, इसमें काटना है, काटने की क्या होती है, हार्वेस्टिंग भी होती है ना, हार्वेस्ट भी होती है और कट भी होता है, तो यहाँ पे कट लगा लो, ठीक है ना, द फार्मर डज नोट कट। अच्छा, किसान क्या नहीं काटता, तो आपका आंसर आएगा किसान अपनी फसल नहीं काटता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, अपनी फसल है, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी हिज क्रॉप्स, हिज क्रॉप्स। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द फार्मर डज नॉट कट हिज क्रॉप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अध्यापक हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट कर दो, द टीचर, द टीचर। देन उसके बाद ये सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव है, तो अब इसकी बारी आई डू या डज की। तो अध्यापक जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है भाई, एक अध्यापक है, तो यहाँ पे किसका यूज कर दोगे, डज का यूज कर दोगे। देन उसके बाद किसका यूज करोगे, नहीं का, यानी कि नोट वर्ड का यूज करोगे, तो द टीचर डज नोट। उसके बाद किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, क्योंकि मैंने लिखा है आपको। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, तो द टीचर डज नॉट टीच। अब आई बात किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करने सिखाया था, अध्यापक क्या नहीं पढ़ाते, तो आपका आंसर आया अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, तो आंसर आया जी अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, अंग्रेजी हो गया, और इसको लिखेंगे इंग्लिश। और किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखते हो तो आप उसका पहला वर्ड क्या बनाओगे, कैपिटल बनाओगे, तो सही सेंटेंस हो जाएगा द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम प्रतिदिन ऑफिस जाते हो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, सिंपल या डबल। तो आप बोलोगे कि भैया क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो इंटेरोगेटिव तो है। अब मैंने बोला था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या वर्ड आ जाए तो वे सारे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, सिंपल इंटेरोगेटिव कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसका रूल क्या बोला था मैंने, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो आप स्टार्टिंग में करोगे, तो सबसे पहले किसका यूज कर दो, डू या डज में से एक चीज का। अब मैंने बोला कि आई और यू को प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे डज का यूज नहीं करेंगे, डू का यूज करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि तुम आया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, क्योंकि तुमको क्या मानते हैं, तुमको ऑलवेज प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 वाले का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम, सबसे पहले डू लगाओगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे डू यू, देन उसके बाद किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो डू यू गो टू ऑफिस, ठीक है ना। कहां पे जाते हो आप प्रतिदिन, तो आंसर आएगा ऑफिस, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा ऑफिस, तो डू यू गो टू ऑफिस। और कब जाते हो जी, प्रतिदिन जाते हो, है ना। प्रतिदिन यहाँ पे क्या है, एक अदर वर्ड जुड़ गया, तो इसकी इंग्लिश लगा दोगे डेली। और क्वेश्चन मार्क का आपको कंपलसरी लगाना है ना, क्वेश्चन मार्क का क्या ध्यान रखना आपको। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव माना जाएगा या नेगेटिव माना जाएगा, अगर नहीं का उसमें यूज किया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या वह सुबह को नाश्ता करती है। तो सबसे पहले लगाओ जी, इसमें डू या डज लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटेरोगेटिव रहेगी, तो यहाँ पे लगा दो 7th का जो ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा डज। अच्छा, डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब की बार सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप किसका यूज करोगे, डज का यूज करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डज। अब ये बताओ वह की इंग्लिश ही लगाओ या सी लगाओ, ध्यान से पढ़ो जी। क्या वह सुबह को नाश्ता करती है, तो सेंटेंस है जी हमारा कैसा, फीमेल आए हुए इसमें, है ना। वह दो के लिए यूज होता है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। अगर ये होता कि क्या वह सुबह को नाश्ता करता है, तो यहाँ पे वह होता मेल, तो यहाँ पे वह की इंग्लिश ही लगती। अब क्या वह सुबह को नाश्ता करती है, तो यहाँ पे वह फीमेल है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या लग जाएगी, सी, तो डज सी। अब क्या है, नाश्ता करने की, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। नाश्ता करने की क्या होती है, टेक होती है, तो डज सी टेक, क्या करती है जी, नाश्ता करती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। और कब करती है, सुबह को करती है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना जी, ठीक है। डज सी टेक ब्रेकफास्ट
इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली चूहों को क्यों पकड़ती है। अब ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या आया हुआ है, हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड आया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड वे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कब, क्यों, कहा, कैसे, कौन, ठीक है ना, ये सारे क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड है। और ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है, ये डबल इंटेरोगेटिव वाला टाइप है। तो इसका रूल क्या था, है तो सिंपल इंटेरोगेटिव वाला है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। स्टार्टिंग में आप इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करोगे, देन उसके बाद की जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल इंटेरोगेटिव वाली है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, इंटेरोगेटिव वर्ड लगाओगे। इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, जिसमें क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, वाई, ठीक है ना। अब उसके बाद डू या डज का यूज करोगे। अब बिल्ली चूहों को क्यों पकड़ती है, जो सब्जेक्ट है इसमें हमारा वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, डज का यूज करोगे, तो व्हाई डज। देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। अच्छा सब्जेक्ट क्या है इसमें, बिल्ली, तो व्हाई डज द कैट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पकड़ना है, और पकड़ने की क्या होती है, कैच होती है, CATCH। Why does the cat catch, ठीक है ना। अब बिल्ली किसको पकड़ती है, अब क्वेश्चन करो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, बिल्ली किसको पकड़ती है, तो आपका आंसर आएगा चूहों को पकड़ती है। अब यहाँ पे चूहा एक नहीं है, अगर आप माउस लगाने की इच्छा बन रही है आपकी तो वो गलत है सरासर, ठीक है ना, क्योंकि माउस माने होता है एक चूहा और इसका प्लूरल होता है जी माइस। या तो आप माइस का यूज कर सकते हो या फिर रैट्स का यूज करते हो, ठीक है ना। एक रैट माने क्या होता है, रैट माने क्या होता है, एक चूहा, और रैट्स माने हो जाएगा बहुत सारे चूहे, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे क्योंकि हमारा डबल इंटेरोगेटिव वाला टाइप है। अच्छा जी नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कहाँ रहती है। अब इसमें भी क्या आया हुआ है, इंटेरोगेटिव वर्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले आप इंटेरोगेटिव वर्ड फाइंड करो, क्या है इसमें, कहाँ है, और कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है, तो वेयर। देन उसके बाद क्या लगाओगे, डू या डज का यूज करोगे, तो वह सिंगुलर है तो यहाँ पे डज का यूज कर दोगे, तो वेयर डज। अब वह यहाँ पे क्या है, फीमेल है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगी, लिव, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा सही, वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ते अजनबियों पर क्यों भौंकते हैं, तो ये भी डबल इंटेरोगेटिव का टाइप है हमारा। तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप, इंटेरोगेटिव वर्ड लगाओगे। इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई। फिर डू या डज में से एक चीज का यूज करोगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कुत्ते वर्ड आया हुआ है, सब्जेक्ट है हमारा कुत्ता नहीं है, कुत्ते है, ठीक है ना, और कुत्ते बहुत सारे हो गए तो यहाँ पे आप डू का यूज करोगे, तो व्हाई डू, और फिर सब्जेक्ट क्या है, द डॉग नहीं आने का, है ना। एक मिस्टेक और कर देते हैं बच्चे यहाँ पे, जो कि सिली मिस्टेक होती है, डॉग, ठीक है ना। वो जल्दी जल्दी में यहाँ पे डॉग लिख देते हैं, भाई ध्यान दो, कुत्ते बहुत सारे हैं तो डॉग्स होगा, भाई एक किताब तो बुक होगा, बहुत सारी किताब है तो बुक्स होगी, ठीक है ना। एक लड़का है तो वन बॉय हो गया, है ना, और बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज हो गया। एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही बोलोगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट है तो क्या बोलोगे आप, स्टूडेंट्स बोलोगे, ना कि स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, तो एक कुत्ता होता तो डॉग लगाते, बहुत सारे कुत्ते हैं तो डॉग्स लगाओगे, तो व्हाई डू द डॉग्स। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। भौंकना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बार्क बोलते हैं, बार्क। अब कुत्ते किस पर भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक है ना, तो एट द स्ट्रेंजर्स आएगा, एट द स्ट्रेंजर्स। अजनबियों की क्या होती है, स्ट्रेंजर्स होती है। अजनबी भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्ट्रेंजर मत कर देना, ठीक है, गलती से यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेंजर्स आएगा। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 10 सेंटेंस लाया था, इनका ट्रांसलेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी पिछली तीनों क्लास देखी होगी तो आपने ये क्वेश्चन मेरी बिना हेल्प के किए होंगे, ठीक है ना। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई बच्चा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उसको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।